नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए, नई भर्ती आपकी आ चुकी है मेरे भाई। इंडिया पोस्ट यानी कि जीडीएस 2026 नई भर्ती नए बदलाव के साथ में 10वीं पास जितने भी बच्चे हैं मेरे भाई, ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। आपका सिलेक्शन बहुत जल्द होगा, क्योंकि ये भर्तियां ऐसी होती है जिनके बारे में लगभग स्टूडेंट को पता नहीं होता है और इसके अंदर सिलेक्शन भी बहुत आसान होता है। सरकारी नौकरी एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करने का जो आपको मैं सिस्टम बताऊंगा, किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से हमारा 100% सिलेक्शन श्योर होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे भाई इसकी आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट आपको हमारे इसी चैनल A to Z फोरम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट खबर है वो दी जाएगी। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको सबकी सब अपडेट, जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी अप्लाई का लिंक होगा, वो सब यहाँ पर मिलेगा। जैसे ऑफलाइन फॉर्म आते हैं तो ऑफलाइन फॉर्म की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलेगी। A to Z फॉरम 01 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का। चलिए भाई, भारतीय डाक, ठीक है, बम्पर भर्ती 2026 45,000 प्लस पदों के लिए संपूर्ण करियर ब्लूप्रिंट क्या कहता है। 45,000 प्लस पद है आपके इसके अंदर, ठीक है। सिलेक्शन कैसे लेना वो उसके बात करेंगे। 10वीं पास है आप, 12वीं पास है, युवाओं के लिए बिना फिजिकल टेस्ट वाली पक्की सरकारी नौकरी आपको बताने वाला हूं। तो ये नौकरी एक ऐसी होती है जिसके अंदर भाई बहुत ही आसान सिलेक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, भारतीय डाक नौकरी के 4 प्रमुख फायदे हैं। पहले फायदे देखते हैं, फिर हमें मोटिवेशन मिलेगा, फिर उसके बाद देखेंगे हमें कैसे तैयारी भी करनी है, कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ करना है। देखिए भाई, लोकल पोस्टिंग होती है आपकी। सबसे पहला फायदा ही ये है, घर आना जाना रहेगा। लोकल पोस्टिंग होगी आपकी, अपने घर और नजदीकी डाकघर के पास ड्यूटी करने का एक बेहतरीन अवसर आपको इसके अंदर मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में बात करें पक्की सरकारी नौकरी। पक्की सरकारी नौकरी है, ये नहीं है कि कोई प्राइवेट वगैरह है कि आपको हटा देंगे, ऐसा नहीं है। पक्की सरकारी नौकरी है, सुरक्षित भविष्य, प्राइवेट नौकरी के धक्के और अनिश्चितता से पूरी तरह से छुटकारा। सरकारी नौकरी है आपकी पक्की, कोई फिजिकल नहीं होता इसके अंदर, कोई किसी प्रकार का फिजिकल नहीं होता। फ्री जूते खरीदने तो नीचे जूते बता दूंगा, बहुत सुंदर सुंदर जूते ले लेना भाई, कोई फिजिकल नहीं होता है। अगर किसी और भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैं रनिंग के शूज नीचे बता दूंगा, वो खरीद लेना। दौड़ होगी आपकी, लंबी कूद, ऊंचाई, कोई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का नहीं होगा। महिलाओं के लिए भी कोई किसी प्रकार का आपका ये नहीं होगा फिजिकल। उसके बाद में बात करें, भर्ती भी ज्यादा है, लोकल पोस्टिंग है, सरकारी नौकरी है, कोई फिजिकल नहीं है, पैर वगैरह तोड़वाने नहीं पड़ेंगे। भी कहते हैं ना, भी जब बच्चे तैयारी करते कहते सर हमें पहले बता देते हैं कि फिजिकल इस दिन होगा, पहले से हम पैर तोड़वाने लग जाते हैं, तो वो काम नहीं इसके अंदर। इस वर्ष लगभग 45 से 50,000 45,000 प्लस पद हैं इसके। संभावित पदों पर विशाल भर्ती है आपकी, ये नहीं कि कम पद है, पद अच्छे खासे हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं क्या है, अपनी योग्यता के अनुसार सही पद चुनिए। अब देखिए भाई, किसके अंदर एग्जाम होगा, किसके अंदर एग्जाम नहीं होगा, ये देख लीजिए। ये कहता है कि जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के अंदर आपके आती है भर्ती, 10वीं पास, स्थानीय भाषा और बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए आपको। स्थानीय भाषा बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए और पढ़नी भी आनी चाहिए। जैसे हिंदी बोलते हैं, स्थानीय भाषा आपकी हिंदी है, तो हिंदी बोलनी, लिखनी, पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। आयु इसके अंदर 18 से 40 वर्ष है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो बिना एग्जाम के आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद आपके पद हैं एमटीएस के पद है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद है। 10वीं पास, स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यह एमटीएस के पद है। इसके अंदर एज चाहिए आपकी 18 से 25 साल। एग्जाम होता है इसके अंदर, लिखित परीक्षा होती है इसके अंदर। उसके बाद जीडीएस के अंदर आपकी पोस्टमैन के भी पद होते हैं, जिसके ऊपर आपको 10वीं या 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। स्थानीय भाषा का ज्ञान आपको, ठीक है। देखिए, स्थानीय भाषा का ज्ञान ये लगभग हर बच्चे को आता है। अपने आपकी जो लोकल है, आप जिस शहर में रह रहे हो, लोग हिंदी तो चलती है, हर जगह चलती है हिंदी, तो आपको आता ही होगा वो सब, ठीक है। कंप्यूटर आपको आना चाहिए, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर का कोर्स होगा आपके पास में। कोई भी 18 से 27 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। लिखित एग्जाम इसके अंदर करवाया जाता है, मेरे एग्जाम होता है। सिर्फ इसके अंदर आपका एग्जाम नहीं होता, बाकी इसके अंदर एग्जाम होता है। इसके अंदर बात करें तो मेल गार्ड की है आपकी, इसके अंदर भी सेम है। आपके स्थानीय भाषा का ज्ञान 10वीं पास है, 18 से 27 साल है, लिखित एग्जाम होगा। आयु सीमा में छूट है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर बात करें तो ओबीसी को कितना है, ओबीसी की है 18 से 43 साल, ठीक है। इसके अंदर 3 जोड़ोगे तो ओबीसी के लिए बन जाएगा, इसके अंदर 3 जोड़ोगे तो, ठीक है। अगर इसी के अंदर 5 वर्ष जोड़ोगे तो एसटी के लिए बन जाएगा। किसके अंदर, इसके अंदर मैं 5 जोड़ूंगा, +5
SC एंड ST ये एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। PWD को 10 साल का, 70 बोलने वाला, 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है भाई, ठीक है। देखिए सिलेक्शन प्रक्रिया, सफलता के 2 स्पष्ट रास्ते। सिलेक्शन कैसे होगा हमारा सिलेक्शन ऐसे होगा, सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है हमें, सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जिसके अंदर एग्जाम नहीं होगा। कौन सी है बिना एग्जाम की? बिना एग्जाम की आपकी ये है, कौन सी है? ये वाली GDS ग्रामीण डाक सेवक की है। इसके अंदर एग्जाम नहीं होगा, तो जिसके अंदर एग्जाम नहीं होगा तो उसके ऊपर क्या होगा, 10वीं पास के अंकों के आधार पर 95% वालों का, यानी कि अच्छे परसेंटेज होने चाहिए, तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है मेरिट के आधार पर, सीधा मेरिट के आधार पर होता है, और सीधा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, बेसिक मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपका करवाया जाता है। उसके बाद देखिए कुछ पोस्ट हमारी SCF फॉर्म भरने के बाद जिनके अंदर एग्जाम होगा, एग्जाम क्या होगा, एग्जाम होगा। अब जिसके अंदर एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, जैसे MTS के पद है, पोस्टमैन के पद है, मेल गार्ड के पद है, ठीक है, इनके अंदर हमारा एग्जाम होता है। तो एग्जाम किसके अंदर होगा, इनके अंदर 100 अंकों का पेपर आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, और इसके अंदर शायद आपको 1.5 घंटे का 90 मिनट का समय दिया या 2 घंटे का इतना टाइम दिया जाता है। उसके बाद में जो आपका पेपर में जितने अच्छे अंक आप जो बनाओगे, उसी के आधार पर आपका आगे चयन होगा, आपकी मेरिट बनेगी, आपको बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद में आपका मेडिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका बेसिक मेडिकल टेस्ट होगा। यानी कि ये 2 प्रोसेस होनी है, और ये प्रोसेस अलग है और ये प्रोसेस अलग है। जिसका एग्जाम होगा उसका मैंने बता दिया है। अगर मैं बात करूं, 100 प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 100 कुल अंक क्या है, 90 मिनट, या 90 मिनट, इसके अंदर 1.5 घंटे का समय देता है। तो मैथ के आएंगे 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन, ठीक है। भाषा, लोकल भाषा जो आपको आपने चुनी है, हिंदी या फिर इंग्लिश, 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, ठीक है। इनके 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं बात करूं सैलरी, सैलरी की बात कर लेते। देखिए GDS जिसके अंदर आपका एग्जाम नहीं होगा, 12 से 29,000 एवरी मंथ भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन, इतनी सैलरी आपको दी जाएगी भारत सरकार की तरफ से। GDS की बात करें 24, MTS 56,000 तक, पोस्टमैन मेल गार्ड 69,000 तक एवरी मंथ आपको इतनी सैलरी दी जाती है मेरे भाई, ठीक है। एवरी मंथ भारत सरकार की तरफ से, किसकी तरफ से दी जाती है, ये भारत सरकार की तरफ से दी जाती है आपको इतनी सैलरी, ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है। अतिरिक्त सरकारी भत्ते, ये तो है, अतिरिक्त सरकारी भत्ते भी और है, महंगाई भत्ता मिलेगा, मकान किराए भाईचारे मिलेगा, मेडिकल सुविधाएं मिलेगी, पेंशन और वेतन, छुट्टियां, पेड लीव आपको मिलेगी इसके अंदर मेरे भाई। अब चलते हैं आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट। ऑनलाइन प्रक्रिया की मैं बात करूं, सबसे पहले करना है मेरे भाई आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करना है इंडिया पोस्ट पोर्टल पर मोबाइल और ईमेल द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड स्टेप कहता है जानकारी दर्ज कर अपनी व्यक्तिगत योग्यता, अपनी डिटेल डालनी है, ठीक है। आपको फॉर्म डालना, मतलब ऑफिशियल बात यह है आपको फॉर्म सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फीस जरूर कट करनी है आपको, ठीक है। देखिए क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं, क्या डॉक्यूमेंट पर ये फॉर्म भरा जाएगा। 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, 12वीं की, 10वीं की जो भी है, और आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो, लेटेस्ट टाइम की, आपके सिग्नेचर, ये मैंने बता दिया है, ठीक है, ओरिजिनल वाली लेके जाना। आधार कार्ड आपका लगेगा भी, इसके अंदर आधार कार्ड लगेगा। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। अंतिम चरण और आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, संभावित तिथि सितंबर 2026, हर साल की तरह इसके फॉर्म भी सितंबर महीने के आसपास आने की प्रबल संभावना, सितंबर महीने के अंदर भर्ती आएगी। ट्रेनिंग प्रक्रिया, कोई अलग ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, सीधी पोस्टिंग के साथ 15-30 दिन के ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें आप काम करते करते पार्सल हैंडलिंग और डिजिटल पेमेंट सिस्टम सीखेंगे, आपको वो सिखा देंगे। आज का टास्क देखिए, अपने सभी आवश्यक दस्तावेज आज से ही फाइल तैयार करें और लिखित परीक्षा वाले पदों के लिए 100 अंकों के ब्लूप्रिंट का अभ्यास करें। अपने एग्जाम की तैयारी पहले से रखनी चाहिए, तब जाकर आपका मेरे भाई सिलेक्शन होगा अच्छे तरीके से। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट, कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।